जहाँ पर ट्यूबलाइट, भारत, दबंग 3, स्ट्रीट डांसर, बागी 3, स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 जैसे फिल्में कमाती हैं 200-300 करोड़, और मसान, सिटी लाइट, न्यूटन, आँखों देखी जैसी फिल्में होती हैं अंडररेटेड। वहाँ पर अगर सुशांत सिंह राजपूत जैसा सुलझे व्यक्तित्व का एक अच्छा अभिनेता सुसाइड कर लेता है तो इसमें हैरानी नहीं होनी चाहिए। जहाँ अरबाज़ खान, फरदीन खान और उदय चोपड़ा जैसे लोग एक्टर कहलाते हों, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान और मनोज बाजपेयी जैसे अच्छे कलाकारों को सालों के संघर्ष के बाद एक्टर माना जाता हो, वहाँ अगर एक अच्छा अभिनेता निराश होकर के ज़िंदगी से हार मान लेता है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए। नेपोटिज्म और गैंगिज्म नाम के दो खतरनाक वायरस से ग्रसित बॉलीवुड को अब क्वारंटाइन करने का समय आ गया है, और ये हम दर्शक ही कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आज की वीडियो का मुद्दा तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी ज्ञान बाय गौरव श्री। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा और अगर कुछ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। आज नेपोटिज्म का शिकार हर फील्ड है, चाहे वो क्रिकेट हो, पॉलिटिक्स हो या फिर हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री हो। लेकिन इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पे इसका कहर प्रचंड रूप से देखा जा रहा है। इसके दुष्परिणाम हमको आए दिन देखने को मिलते हैं, जहाँ किसी अच्छे अभिनेता का हक छीन करके किसी चांदी के चमचे के साथ पैदा हुए बॉलीवुड के ही लड़के और लड़कियों को दे दिया जाता है। इनके नाम बड़े होते हैं, फिल्में भी बड़ी होती हैं, डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स भी बड़े होते हैं। इनका अपना एक पहले से बनाया हुआ ऑडियंस होता है, तो फिल्में भी अच्छी कमाई कर ले जाती हैं। लेकिन घाटा होता है हम दर्शकों का, जिनके ऊपर ज़बरन एक नया सितारा थोप दिया जाता है। जी हाँ, ज़बरन थोप दिया जाता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन चश्मे चिरागों को बचपन से ही पीआर टीम्स हैंडल करती हैं। इन्हें लाइमलाइट में रखा जाता है। इनके अफेयर्स, इनकी कंट्रोवर्सीज़ और उसके बाद सिंपैथी एक्टिविटीज़, ये लगातार हमें इनकी पीआर टीम्स दिखाती रहती हैं। सब कुछ बहुत पॉजिटिव वे में दिखाया जाता है ताकि हम दर्शक इनसे पहले से ही कनेक्ट हो सकें। और अगर फिल्म फ्लॉप हो गई तो उसके बाद लगातार एक के बाद एक फिल्मों में इनको कास्ट किया जाता है, ताकि कभी तो हम दर्शक इन्हें पसंद करने लगेंगे। कोई तो रोल होगा जिसमें ये फिट बैठेंगे, तो इसे ज़बरदस्ती थोपना नहीं तो और क्या कहेंगे। बॉलीवुड में कई फैक्ट्रीज़ हैं जो ऐसे महान कलाकारों को प्रोड्यूस करती हैं। जैसे इन भाई साहब को ही ले लीजिए। ये कभी हमारे सामने अनन्या पांडे जैसी भावहीन लड़की यानी एक्सप्रेशन लेस लड़की को लॉन्च कर देते हैं, तो कभी ले आते हैं सस्ता गोविंदा। और उनका कहना है कि हज़ारों ऑडिशंस के बाद भी उन्हें ये बॉलीवुड के युवराज ही पसंद आते हैं। इनसे अच्छे तो बॉलीवुड स्टार्स के ये डुप्लीकेट्स हैं, जो खुल करके कहते तो हैं कि हम डुप्लीकेट्स हैं। मेरे हिसाब से करण जौहर या इनके सो कॉल्ड टैलेंटेड एक्टर्स नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी एनएसडी के गेट के बाहर चाय का ठेला लगाने की भी हैसियत नहीं रखते। ऊपर से इनका एटीट्यूड तो देख लीजिए। I think you launched me because of my talent, right? You gave me a break. I think it was because of your papa. Saifu, you're also here because of your mama. मैं इस इंडस्ट्री में हूँ because of my papa. What does that mean? Nepotism rocks. Nepotism rocks. Nepotism rocks. दरअसल हम दर्शकों ने ही इन्हें सर चढ़ा रखा है। हम दर्शक ही हैं जो 100 से 200 रुपए तक की टिकट खरीद करके इनको ये एटीट्यूड गिफ्ट कर देते हैं। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं या मेरी चाची के भतीजे को लॉन्च करूं, आई कैन डू व्हाट द
I want. और फिर हम कहते हैं कि बॉलीवुड की फिल्में अच्छी नहीं बनती हैं, कंटेंट बेस्ड नहीं बनती हैं। अरे भैया कहाँ से बनेंगी? करण जौहर के फूफी का लड़का एक अच्छा एक्टर हो, ये ज़रूरी तो नहीं है। चाहे मैं अपने फूफे के बेटे को लॉन्च करूं। करण जौहर की ही तरह बॉलीवुड में एक और मसीहा हैं, भगवान हैं, या यूँ कहें तो बॉलीवुड नामक सृष्टि के नए रचयिता हैं। ये जिस पर मेहरबान हो जाते हैं तो रातों रात स्टार बना देते हैं, और अगर कोई छोटी सी गलती पर किसी से नाराज़ हो जाएं तो फिर अच्छे खासे करियर की लंका लग जाती है। और यहाँ भी गलती हम दर्शकों की ही है। दरअसल हम दर्शक भूल बड़ी जल्दी जाते हैं। हम भूल जाते हैं इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स को, हम भूल जाते हैं इनकी अय्याशियों को, हम भूल जाते हैं फुटपाथ पर सोने वाले उन गरीब मजदूरों को जिन पर इनकी गाड़ियां चढ़ जाती हैं। हम भूल जाते हैं उन तमाम एक्ट्रेसेस के बारे में जो इनकी हरकतों से तंग आकर इन्हें कब का छोड़ करके चली गई। और बीइंग ह्यूमन के चोले में हम इन्हें संत महात्मा समझ लेते हैं। बदले में हमें क्या मिलता है? ऐसी वाहियात फिल्में जिन पर हम अच्छा खासा पैसा खर्च करते हैं। तो भैया अब समय आ चुका है जब हमें इन पर फैसला लेना होगा, और ये फैसला हमें ही लेना है, यानी हम दर्शकों को ही लेना है। इसका फैसला कोई कोर्ट या कोई सेंसर बोर्ड नहीं करेगी। या फिर इंतज़ार करिए, मुंबई में किसी किराए के कमरे में बैठा हुआ कोई और सुशांत सिंह राजपूत इसी उधेड़बुन में होगा कि इंडस्ट्री से निराश होकर के वापस अपने गांव घर लौट जाए, या फिर ज़िंदगी को अलविदा कह दे। फिल्मी ज्ञान बाई गौरव श्री की पूरी टीम की तरफ से हम ऐसा सोचने वाले या करने वाले लोगों से ये अपील करना चाहेंगे कि निराश होकर के ऐसा कोई भी फ़ैसला लेने से पहले एक बार अपने परिवार के बारे में, अपने भाई बहन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में ज़रूर सोच लें, या फिर उनसे खुलकर बातें करें, अपनी समस्याओं को बताएं, उनसे डिस्कस करें और संघर्ष जारी रखें, क्योंकि आखिर में जीत आपकी ही होगी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फिल्मी ज्ञान बाई गौरव श्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना और अपने परिवार का बहुत ध्यान रखिए, ज़रूरतमंदों की मदद करिए। नमस्कार।